हेलो दोस्तों, तो आज अपन बात करेंगे आपके चैप्टर नंबर फर्स्ट की रियल नंबर और एक्सरसाइज 1.2। अब एक्सरसाइज 1.2 किस पे बेस है? ये फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ अर्थमेटिक पे बेस है। ठीक है, अब अपन बात कर रहे हैं आपके पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन में क्या दे रखा है? एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम वेक्टर। ठीक है, अब अपन को क्या निकालना है कि जो नंबर गिवन है ना, उन नंबर्स का प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। अब पहले तो ये बात आती है कि प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं या प्राइम नंबर क्या होते हैं, ये अपन को पता होना चाहिए। यदि आपको पता नहीं तो भी अपन बात करते हैं। देखो, प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वो नंबर जो खुद से और 1 से डिविजिबल हो। जैसे 2 या तो 2 से डिविजिबल होगा या 1 से होगा। जैसे 3, जैसे 5। 4 नहीं आ सकता, 4 2 से भी डिविजिबल हो जाता, इसलिए 4 नहीं आएगा। 5, फिर आ गया 7, फिर क्या आ सकता है? 9 नहीं आएगा, 11 आएगा। तो ऐसे चलता जाता है। ये सारे क्या है? प्राइम फैक्टर है। ठीक है, ये प्राइम नंबर बोलो या प्राइम फैक्टर्स बोलो। ठीक है, अब अपन को क्या निकालना है कि इस नंबर का प्राइम फैक्टर निकालना, मतलब इस नंबर को इसके फैक्टर करने हैं, जितने छोटे फैक्टर हो सकते हैं। ठीक है, अपन देखो पहला क्वेश्चन ही ले लेते हैं। 140 अपन ने ले लिया। ठीक है, अब 140 को आप, एक तो 2 तरीके हैं इसके। पहला तरीका ये इजी वाला मैं बता देता हूँ। 140 यहाँ पे लिखो, भाग दिया 2 का, कितना हो गया? 70। फिर 2 का अपन ने डिवाइड किया वापस, तो कितना हो गया? 35। अब यहाँ पे 2 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? तो 5 का जा रहा है, तो 5 का 7 पंजे 35, 5 आ गए। यहाँ 5 से 7 बार, 7 बार चला गया, और 7 बार तो 1 आ गया। 1 आते हैं, इसको रोक देना है। देखो अपन के पास फैक्टर कितने आए? एक तो अपन के पास आया 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो अपन के पास ये फैक्टर्स आ गए। अपन को पूछा क्या है? प्राइम फैक्टर्स। देखो प्राइम फैक्टर ये सारे, पर इनको पावर में कन्वर्ट कर देना है। देखो इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। तो ये क्या हो गए? प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट हो गया। क्या 140 आपका प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। और एक दूसरा मेथड देखो, 140 को सेम वही मेथड है, बस ऐसे दिखाने के लिए। ये 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 से डिवाइड करने पे कितना आएगा? 70। फिर अगेन इस नंबर को 2 से डिवाइड किया तो कितना आएगा? 35। उसी नंबर को 5 से डिवाइड किया तो कितना आएगा? 7। अब इस नंबर को 7 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा? 1। तो ये जो सारे नंबर आते हैं इधर साइड में, वो सारे नंबर क्या होते हैं? प्राइम फैक्टर्स। देख लो यहाँ पे, आपको दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ पे ये सारे नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम फैक्टर्स। पर देखो 2 भी प्राइम फैक्टर है, 5 भी प्राइम फैक्टर है, 7 भी प्राइम फैक्टर है। पर यहाँ पे 2 बार आ रहा है, तो अपन ने क्या लिख दिया? 2 की पावर 2। ठीक है, ये आगे समझ में। इस प्रकार से अपन इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। बाकी जो 3 क्वेश्चन बचे हैं वो आपको सोल्व करने होंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या निकालना है? फाइंड द एलसीएम एचसीएफ of the following pairs of integers and verify that LCM HCF equal to product of the two numbers। मतलब जो LCM और HCF निकालोगे जिन नंबर का उनका जो प्रोडक्ट होगा ना, वो LCM और HCF के मल्टीपल के बराबर होना चाहिए। ये आपको वेरीफाई भी करना है। वैसे ये थ्योरम भी है, ये हमेशा ऐसा ही होता है किसी भी नंबर के साथ, पर अपन इसको वेरीफाई भी करेंगे। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन लेके देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है 26 and 91। अब देखो एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। पहले एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब इसको किस मेथड से करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे। अब देखो पहले क्या होता है कि अपन को कोई भी पहला क्वेश्चन ले रहे हैं अपन, तो 26 और 91 दे रखा है। तो ये एक नंबर ले लिया 26, इसका अपन फैक्टर करेंगे। फैक्टर मैंने कैसे बताया आपको? आप ऐसे बॉक्स बना के भी कर सकते हो, इधर रफ में कर सकते हो। जैसे 2 का भाग जा रहा है 13, फिर 13 कर जाएगा, क्योंकि 13 क्या है? प्राइम फैक्टर है, तो डायरेक्ट चल जाएगा। तो इसको क्या लिखूँगा? 2 इंटू 13 लिख दिया। ये प्राइम फैक्टर्स हैं। अब 91 का, तो 91 का भी यहाँ कर लो कि 91, और तो अपन को यहाँ इसका भाग दे दिया 91 का 7 से, तो ये हो गया 13 टाइम्स। और इसके बाद 13 का दिया तो 1 बार चला गया। देखो तो 7 इंटू
13। यहाँ पे फैक्टर्स आ गए अपन को, प्राइम फैक्टर मिल गया अपन को। अब देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब एचसीएफ होता है। देखो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि दोनों में जो मैक्सिमम कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं। देखो इसमें 13 आ रहा है, 13 आ रहा है, तो एक तो ये आ गया, 2 आ रहा है क्या इसमें नहीं आ रहा, 7 उसमें नहीं आ रहा, तो 13 ही इसका एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर, छोटी से छोटी कॉमन भी अपन को लेना है। देखो 2 इसमें आ रहे हैं, इसमें नहीं आ रहा, पर फिर भी 2 अपन लेंगे। 7 इसमें आ रहा है पर उसमें नहीं आ रहा, फिर भी अपन 7 लेंगे। 13 दोनों में आ रहा है तो वो लेना ही पड़ेगा। तो देखो अपन का एलसीएम क्या आ गया अपन के पास 13, और एचसीएफ अपन के पास कितना आ गया, एचसीएफ आ गया अपन के पास, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपन के पास आ जाएगा एचसीएफ एलसीएम, अपन के पास एलसीएम आ जाएगा 182। ठीक है, अब अपन को क्वेश्चन में क्या बोला है कि 2 नंबर 26 और 91, सबके पहले 26 × 91, इन्हें बोला ना नंबर्स ऑफ दी प्रोडक्ट ऑफ दी 2 नंबर्स, मतलब दोनों नंबर्स का अपन को प्रोडक्ट जो है ना वो एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम एचसीएफ अपन के सामने है, तो इन दोनों का मल्टीपल निकालना है। इन दोनों का मल्टीपल कितना आएगा, देखो मैंने पहले सोल्व कर लिया था इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो इसका आ रहा है मल्टीपल 2366, ये अपन ने सोल्व कर लिया था, ये पहले वाला। अब अपन को क्या ले लिया, अब ये दोनों एलसीएम एचसीएफ इंटू एलसीएम अपन करते हैं, मतलब 13 × 182। ठीक है, इन दोनों को मल्टीपल करते हैं ना, तब भी अपन के पास 2366 ही मिलता है। तो अपन का इस प्रकार से इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 मीन्स इक्वेशन 1 और 2 से क्या प्रूव हो जाता है कि ये दोनों का जो एलसीएफ और एचसीएफ और प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स, मतलब ये जो टर्म्स है ये वेरीफाई कर रहा है। तो हैंड्स प्रूव हो गया आपके पास कि ये दोनों नंबर का मल्टीपल इक्वल आ रहा है। ठीक है, आ गए आपको बात ये समझ में कैसे करना है। तो ऐसे पहला क्वेश्चन कर लिया, आप इसके 2 क्वेश्चन और बाकी है वो आपको करने हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको समझ में आया या नहीं आया, और आ गया तो उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या आंसर होगा उसका। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ का आंसर तो ज़रूर बताना, वैसे प्रूफ तो हो ही जाएगा, आपका आंसर ज़रूर बताना। ठीक है, करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, देखो सेम ही है, ये भी ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखो फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशंस। ये नहीं बोलता ना तब भी अपन प्राइम फैक्टराइजेशन ही लगाते, जो अपन ने पहले वाले क्वेश्चन में लगाए, सेकंड वाले में। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होते हैं, इनके टुकड़े कर दो। ठीक है, अब इनके फैक्टर्स क्या होते हैं, टुकड़े करने का मतलब क्या होता है, जैसे मैं नंबर पहला क्वेश्चन लिया 12, 15 एंड 21। अब यहाँ पे 3 नंबर है तो तीनों का अपन फैक्टर करेंगे। पहले देखो 12 का अपन फैक्टर कर रहे हैं, वो आपको ट्रिक ये याद रखनी, इसको रफ में फटाफट कर देना है। जैसे 12 यहाँ लिख दिया 2, 6, फिर 2 का दिया 3, फिर 3 का दिया तो 1, तो आपके पास कितना हो गया 2 × 2 × 3, ऐसे कैसे लिख देना है। ठीक है, अगला देखो 15, सेम 50 में भी वहाँ पे 15 लिख दो, 15 लिख दिया मैंने। देखो 5 से जा रहा है 3 बार और 3 से जा रहा है 1 बार, तो जहाँ पे 1 आ गया तो रुक जाएंगे, तो 3 × 5 आ गया। अगला देखो 21 में भी सेम है, यहाँ पे कर देता हूँ इधर 21। देखो 21 तो 3 से जा रहा है 7 बार, 7 से जा रहा है 1 बार, तो 3 × 7। अपन को एलसीएम एचसीएफ आपको पता ही है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन कौन सी आ रही है, 3 आ रहा है क्या, 3 सब में आ रहा है, 7 नहीं आ रहा, 5 नहीं आ रहा, 2 किसी में नहीं आ रहा, तो अपन का एचसीएफ तो आ गया 3। अब अपन को क्या देखना है, एलसीएम। अब एलसीएम क्या है, लीस्ट कॉमन फैक्टर। देखो 2 बार आ रहे हैं, दोनों लेने हैं पूरी की पूरी बार। 3 एक बार ही आ रहा है, 1 बार ले लिया, पर 3 इसमें भी आ रहा है तो अपन ने 1 बार तो ले लिया ना, इसमें 2 बार होता तो 2 बार लेते। 5 ले लिया, 7 अपन ने ले लिया। ध्यान से देख लिया, देखो अपन ने सारी वैल्यूज़ ले ली जो लीस्ट कॉमन थी। अब सारी कॉमन इनको मल्टीप्लाई मैंने कर लिया था पहले, तो आंसर क्या आ गया इसका 420। तो अपन के पास एलसीएम और एचसीएफ अपन के मिल गया। कैसे निकालते हैं, प्राइम फैक्टर से अपन ने हेल्प करके निकाल लिया। तो ऐसे 2 क्वेश्चन और है, वो आप लोगों को करने हैं और मुझे बताना है कि आपको आया नहीं आया। वैसे बहुत आसान है, आप लोग कर लोगे, पर बस आइडिया दे रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपन 4th नंबर का देखेंगे। अपन क्वेश्चन नंबर 4th देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4th में अपन को गिवन दे रखा है कि एचसीएफ 306 और
657 का HCF अपन के पास है 9 और LCM होगा 306 का 657 का LCM क्या होगा, LCM अपन को निकालना है। देखो इसने क्वेश्चन दे दिया। अब अपन को ये चीज़ आपको पता होगा, क्वेश्चन नंबर 2 में अपन ने वेरीफाई किया था कि किसी भी नंबर का LCM और HCF उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। उन दोनों LCF HCF का मल्टीपल उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये अपन ने पढ़ा था और क्वेश्चन नंबर 2 में वेरीफाई भी किया था। तो आपको ये चीज़ याद भी रखनी है, इन फ्यूचर भी बहुत काम आती है ये चीज़, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद है। देखो अपन को क्या दो नंबर कौन कौन से, 306 एंड 657, ये दो नंबर है अपन के पास। और HCF क्या दे रखा है अपन के पास 9, तो LCM निकल जाएगा क्योंकि इन दोनों का मल्टीपल यहाँ पे आ जाएगा, HCF यहाँ पे आ जाएगा, तो LCM डायरेक्ट निकाल लेंगे ना। देखो तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ कि LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मतलब 306 इंटू 657 और LCF यहाँ पे क्या आ जाएगा, HCF कितना आ जाएगा 9। यदि अपन को इनको नॉर्मली डिवाइड करते हैं तो अपन के पास आंसर आ जाता है इसका कि 22,338। ये अपन ने मैंने सोल्व कर लिया था आपके लिए, बहुत जल्दी क्वेश्चन सोल्व हो जाए, इसलिए नॉर्मली आपको ये मेथड याद रखना है। और मेथड क्या है ये अपन ने प्रूव भी किया है क्वेश्चन नंबर 2 में इसी वीडियो में, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से आप सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, बहुत ईजी सा मेथड है। और हाँ, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और इस वीडियो के लाइक का टारगेट है 100, जो आपको फुलफिल करना है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।